हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्नावली का पार्ट 3 जो कि 9वां क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग 1 से 8 तक के क्वेश्चन का सलूशन नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से 9वें क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे क्वेश्चन में ये इन सब का मान ज्ञात करना है। हम लोग को tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, पहले तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे मैंने बना लिया, जिसमें देखिए बोला है कि B कोण समकोण है, यानी कि B जो होगा हमारा समकोण होगा। तो यानी B को हमको समकोण रखना है, यानी कि यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे C रख लेता हूँ, यहाँ पे A रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यदि tan A बराबर 1/√3, देखिए tan A बराबर, यानी कि हम लोग को tan A बराबर दिया है 1/√3। अच्छा आप लोग ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटा आधार। यानी tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार। यानी कि हम लोग लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब बटा आधार। तो देखिए लंब हमारा 1 हो गया, आधार हमारा 3 हो गया। अब देखिए हम लोग को कोण A के अकॉर्डिंग देखना है, यानी A के अकॉर्डिंग, यानी कि कोण हमारा A होना चाहिए। यहाँ पे कोण हमारा A होना चाहिए। तो tan A के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है 1/3, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रखते हैं, यानी कि लंब हमारा 1 है, यानी कि 1 हमारा कहाँ आएगा? देखिए जब कोण हमारा A है तो जो ये लाइन टच करेगा, एक तो कर्ण होगा, तो ये तो हमारा कर्ण है, ठीक है। ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, ठीक। ये हमारा आधार है, जिसको हम लोग H से इसको डिनोट करते हैं कर्ण को, और आधार को B से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। तो कोण के जो सामने वाली भुजा होगी उसे हम लोग लंब कहेंगे। तो लंब इसे हम लोग कह लेते हैं। तो लंब यानी इसे हम लोग P से परपेंडिकुलर यानी P से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखिए, तो tan A बराबर 1/3 दिया है, तो यानी लंब का मान हमारा 1 है। तो लंब हमारा कौन सा है? ये है। तो लंब हम यहाँ पे 1 रख लिए, ठीक। उसके बाद √3 यानी अपॉन आधार। आधार कितना हमारा? ये है। तो आधार हमने कर्ण में 3 रख लिया। तो देखिए हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण हम ज्ञात करते हैं तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए कर्ण का अगर सूत्र आप लोग को पता होगा, कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण का सूत्र यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी P का प्लस आधार का यानी कि P का स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर H की हम लोग की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला हम लोग को पता है, P का स्क्वायर √ चढ़ जाएगा यानी P का स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। तो देखिए अब यहाँ से P का यानी कि लंब का यानी P की वैल्यू हम लोग को यहाँ लिखना है। तो P हमारा क्या है? 1, यानी 1 का स्क्वायर यानी कि √ में 1 का स्क्वायर प्लस B का हमारा मान क्या दिया है? यानी B हमारा बेस यानी कि कर्ण में 3, यानी कर्ण में 3 का स्क्वायर। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, √ लगा लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए अगर हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ये कैसे होता है? देखिए मैं बता देता हूँ। अगर कर्ण में 3 का अगर स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 लिख सकते हैं। तो देखिए जब कड़ी से गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3। तो यहाँ से हम ऐसे ही हम यानी कि कर्ण में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ गया। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। फिर 4 को हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो यानी कि H बराबर हमारा हो गया 2। तो यानी कर्ण हमारा निकल के क्या आ गया?
ठीक है। तो कर्ण हमारा 2 आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं इन सब का मान ज्ञात करते हैं। तो इन सब का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं साइड में इसका मान ज्ञात करता हूँ। जैसे पहले पार्ट का, तो पहला पार्ट है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो पहले पार्ट को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन ए यानी ए इसमें हमारा क्या है, इसमें कोण हमारा ए, यानी कि ए के अकॉर्डिंग हम लोग को साइन ए का मान रखना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण, यानी कि लंब बटा के कोण। इसमें लंब हमारा कौन सा है 1 और कोण कितना है 2। तो यहाँ से साइन का मान हो जाएगा 1/2, फिर गुणे। फिर देखिए कॉस सी, अब सी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ देखना है। तो देखिए अगर सी के अकॉर्डिंग आप लोग को देखना है तो यहाँ से अगर हम सी कोण बनाते हैं, नहीं तो चलिए हम इसका एक यहाँ पे पार्ट एक बना देते हैं। तो देखिए अगर एक हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बना के, और यहाँ सी है और यहाँ बी है समकोण, ठीक है, और यहाँ ए है। तो यहाँ पे अगर हम सी को कोण मान के चलते हैं तो हमारा सी को अगर कोण मानेंगे तो ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, जिसका मान हम लोग को 2 है। और फिर ये देखिए ये आधार हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जो कण, ये जो कोण होता है, अगर ये जिस लाइन को छूता है तो ये कण होता है और एक आधार होता है। तो ये आधार हो गया, यानी कि हमारा यहाँ आधार हो गया, ठीक है, आधार। और ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। तो ये हमारा लंब हो गया, ठीक, इतना हम लोग को पता। तो देखिए लंब की वैल्यू हमारी यहाँ दी है, कड़े में 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबका मान हम लोग रख लिए। तो देखिए सी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ देखेंगे और ए के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कॉस सी, यानी कि सी के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कोण। तो आधार हमारा कितना है 1 और कोण कितना है 2 है। तो आधार बटा के कोण यानी कि 1 बटा के 2, फिर प्लस। उसके बाद देखिए कॉस ए, अब ए है तो ए इसमें हम लोग देख लेंगे, यानी कि कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कोण, यानी कि इसमें हम लोग को आधार कितना है, कोण में 3 और आधार बटा के कोण होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कोण। तो इसमें कोण कितना है 2 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद देखिए साइन सी, अब साइन सी है तो सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना लिए हैं। तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग को साइन थीटा का मान, यानी कि साइन सी का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण। तो इसमें लंब कौन सा है, कोण में 3 और लंब, और उसके बाद कोण कितना है 2। तो देखिए हम सबका मान रख लिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस। उसके बाद देखिए इस कणी और कणी 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि कणी और कणी का गुणा होता है तो कणी हट जाती है तो हमारा 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे 3 आ गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो हमारा हर है ये क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। तो हमारा यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे, लॉसा ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 ही आ जाएगा और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो 4/4 यानी इसी ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ गया 1। तो इस पहले का आंसर हमारा आ गया 1। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पे दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट यहीं लिख लेते हैं सामने। दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी, ये हम यहाँ पे नोट कर लिए। अब देखिए कॉस ए, अब ए के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ देखना है और सी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखिए कॉस ए यानी कॉस थीटा का मान हम लोग का क्या होता है, आधार बटा के कोण। तो आधार बटा के कोण, आधार कितना है, कोणी में 3 और कोण कितना है हमारा 2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कॉस सी, अब यहाँ सी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ देखना है। तो कॉस थीटा बराबर आप लोग को पता है ये आधार बटा कोण। तो इसमें आधार कितना है 1 और कोण कितना है, आधार बटा कोण 2 यानी कि 2 आ जाएगा।
फिर माइनस। अब देखिए साइन ए के अकॉर्डिंग हम लोग को इसमें देखना है, तो साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी लंब हमारा 1 है और कोण 2 है, तो यानी 1/2 फिर मल्टीप्लाई। अब साइन सी, अब साइन यहाँ पे देखेंगे सी के अकॉर्डिंग यानी कि सी, यानी कि साइन सी दिया है तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो साइन सी बराबर हमारा होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कोण होता है। तो हमारा यहाँ लंब कितना है कड़ी में 3 और अपान कोण कितना है हमारा 2, तो यानी कि सबका हम लोग मान रख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा कड़ी में 3 ही आ जाएगा, कड़ी में 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि कड़ी में 3 आ जाएगा, और देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यानी 4 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, और अपान में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4, ये दोनों सेम है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको काट लेंगे, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस दूसरे पार्ट का आंसर हमारा आ गया 0, तो इन दोनों पार्ट का हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। हम लोग क्वेश्चन में इन तीनों का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को त्रिभुज PQR यानी कि हम लोग को एक त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेना है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए यहाँ, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद देखिए इसमें हम लोग को बोला है जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि Q को हम लोग को समकोण रखना है, तो ये समकोण होता है तो Q को समकोण रखना है। फिर उसके बाद PQR, देखिए यहाँ P लिख सकते हैं या तो यहाँ P लिख सकते हैं, या तो R यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ R लिख सकते हैं, तो कहीं भी R लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे P लिखूँगा और यहाँ पे R लिखूँगा, यानी कि PQR मैंने तीनों मान यहाँ पे रख लिया, यानी कि PQR को, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग की क्या क्या वैल्यू दी है। देखिए PQ बराबर यहाँ पे देखिए PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ कहाँ है, PQ बराबर हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा देखिए PR + QR बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर दिया, यानी कि देखिए PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया। देखिए अगर दोनों को अगर मिला के 25 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए अगर हम इसको अगर शॉर्ट तरीके से अगर बताएं ना, तो यहाँ पे तो 12 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं, हम लोग को बेसिक से इसको सॉल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए PR यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए PR + QR बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए हम लोग PR को यहीं छोड़ेंगे और QR को उधर लेकर जाएंगे, तो PR बराबर 25 माइनस QR, तो देखिए यहाँ से हम लोग ये PR का मान हम लोग निकाल लिए, तो PR बराबर यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं, तो PR बराबर हो गया 25 माइनस, देखिए PR का मान हमारा है 25 माइनस QR, ये हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये हमारा, देखिए ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, ये आधार है जिसको हम लोग डिनोट P से करते हैं, और ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है और इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कोण है, ये हमारा कोण है जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मान हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को मान निकाल के यहाँ पे रखना होगा। अगर QR का मान अगर हम लोग को आ जाएगा तो यहाँ पे रख के हम लोग कोण का भी मान निकाल लेंगे और लंब का। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलिए तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि अगर हमें लंब निकालना हो तो क्या कहेंगे, हमें फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यही होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग सबका मान रख लेते हैं। देखिए लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है क्यू आर, यानी कि लंब हमारा क्या है क्यू आर, क्यू आर। तो आर यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कोण का स्क्वायर, यानी कि कोण हमारा कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर और इसका स्क्वायर, फिर माइनस आधार, आधार हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम लोग इसका मान रख लिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 625 होता है। तो 625 हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि देखिए अब यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है फार्मूले में, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2ab यानी कि 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर। तो 2 यानी नहीं लिखेंगे, 2 गुणे 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 50 क्यू आर, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 50 क्यू आर हो गया। यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी का सूत्र लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो गया। उसके बाद हम लोग चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इधर क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर है, तो देखिए क्यू आर स्क्वायर है, इसको इधर क्यू आर स्क्वायर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग इधर ला रहे हैं, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। और फिर इसको भी हम लोग इधर ही ला लेते हैं। तो इसको भी अगर हम लोग इधर ही ला लेंगे तो देखिए ये प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि 50 क्यू आर। देखिए हम इधर से जो ये हमारा क्यू आर था, दोनों को इधर ला लिए हैं और इन अंक को इधर ही हम छोड़ दिए हैं। तो 625 इधर बचा और माइनस 25 बचा। तो देखिए 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, 600 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्यू आर स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा बचा क्या, हमारा बचा है 50 क्यू आर बराबर 600, ये हमारा बचा है। तो देखिए हमें क्यू आर निकालना होगा। तो क्यू आर बराबर 600 बटा के 50। तो देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, यानी कि ये भी 12 बार में कट जाएगा। यानी क्यू आर का मान हमारा आ गया, क्यू आर बराबर हमारा आ गया 12। तो देखिए क्यू आर का मान हमारा आ गया 12, यही क्यू आर है। तो हमारा लंब कितना आ गया 12। देखिए लंब आ गया 12, यानी क्यू आर का मान 12 आ गया। तो देखिए अगर यहाँ पे 12 हम लोग रख लेंगे तो कोण कितना आ जाएगा, 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग अगर इसको पूरा अगर हम लोग देख लें तो कोण का मान हमारा आ जाएगा 13, यानी कि 13 आ जाएगा। क्योंकि 25 में से माइनस 12, यहाँ क्यू आर का मान जो आया है इसको अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे 12, तो यानी कि 12 घटाएंगे, 25 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13, यानी कि कोण हमारा आ गया 13। तो चलिए अब हम लोग इसमें इन सब का मान निकालते हैं, क्योंकि अब हमारा तीनों मान आ गया है। देखिए आधार हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, लंब हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया और हमारा कोण कितना 13 सेंटीमीटर हो गया, सबका मान आ गया। तो ये सेंटीमीटर में लिख लेते हैं क्योंकि सब सेंटीमीटर में लिया है। तो चलिए हम लोग अब इन तीनों का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो देखिए हमारा पहला है साइन पी। तो साइन पी बराबर, देखिए अब पी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो देखिए पी हम लोग को कोण लेना है, यानी पी तो एक कण होगा और एक आधार होगा। देखिए जिसको ये टच करता है, एक तो कण होता है तो कण तो बदलेगा नहीं, कण तो यही रहेगा। और जिसको ये लाइन दूसरी वाली जो टच करती है एक आधार होता है, तो यहाँ पे तो हमारा आधार हो जाएगा और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये तो जहाँ का जैसे हम लोग को चाहिए वही हम लोग को ऐसे भी दिया है। तो देखिए आधार हम लोग का यही हो जाएगा और लंब हमारा यही हो जाएगा, कण भी यही हो जाएगा, यानी कि जो कहते हैं हम लोग का दे दिया है। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। ये होता है, आप लोग को पता है, लंब बटा कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ से लंब, यानी कि लंब हमारा कितना है 12, लंब कितना है 12 और कोण कितना है हमारा 13,
तो यहाँ पे आ गया 13। उसके बाद हम लोग चलिए ये साइन पी का मान हम लोग को निकल गया। उसके बाद हम लोग कॉस पी का मान निकालते हैं, तो ये पहला आ गया मान। फिर उसके बाद हम लोग कॉस पी का मान निकालते हैं, तो कॉस पी देखिए कॉस थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, आधार बटा के कोण, यही होता है, आधार बटा के कोण होता है हम लोग का। तो चलिए हम लोग आधार का मान रखते हैं। तो देखिए आधार का मान हम लोग का कितना है, इसमें 5 सेंटीमीटर है, तो 5 बटा के कोण कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 13 सेंटीमीटर। तो हमारा दूसरे का भी मान आ गया, दूसरे का मान आ गया 5 बटा के 13। अब चलिए हम लोग tan p का मान इसमें निकालते हैं। तो tan p बराबर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan p बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा इसमें कितना है 12 और आधार कितना है हमारा 5। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 12, लंब 12 है और आधार हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 5 यानी कि तीनों का मान हमारा निकल गया। तो ये हमारा तीनों का मान निकल गया, यही हमारा तीनों आंसर है हमारा, जो हमें पूछा था क्वेश्चन में, ये हमारा तीनों आंसर है। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमारे क्वेश्चन में इसको बताना है कि सत्य है या असत्य और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो देखिए हम लोग 11वें का पहले पार्ट को देखते हैं। बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान क्या बोला है कि सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर देखिए tan a बराबर हम लोग का क्या होता है, अगर tan थीटा का हम लोग का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार हो गया। तो देखिए अगर हम लोग tan a का मान अगर हम लोग रख लेते हैं 3 बटा के 4, अगर 3 बटा के 4 रख लेते हैं, तो देखिए 3 बटा के 4 रख लेते हैं। अगर हम लोग इसको अगर ऐसे समझें एक समकोण त्रिभुज बना के, तो देखिए अगर हम लोग लंब बटा आधार, यानी लंब कितना हमारा 3 और आधार कितना है 4, ठीक है। तो देखिए अगर लंब हमारा 3 है और आधार 4 है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर इसको भाग करके, अगर इसको भाग करते हैं 3 बटा 4 को अगर देख लेते हैं कि सदैव 1 से कम आता है कि नहीं आता है, तो ठीक है। अगर 3 बटा 4 को हम लोग देख लेते हैं, तो अगर हम लोग 4 से इसको भाग करते हैं 3 को, तो देखिए ये 4 से 3 छोटा है, 4 से छोटा है 3, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग 0 दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसको टेबल पढ़ेंगे, तो 4 सत्ते 28, हमारा कितना बचा, माइनस करेंगे तो 2 बचा, फिर दशमलव पे 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर आने की 4 पचे 20, आने की 20, ये जाके कट गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो 1 से कम आ गया। तो एक तो चलिए tan a बराबर हमने 3 बटा 4 लिया, तो इसका मान तो 1 से कम आ गया। अगर हम लोग tan a बराबर अगर हम 4 बटा 3 ले लेते हैं, तो क्या देखते हैं इस कंडीशन में क्या हमेशा कम ही मान आता है। तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर यहीं चेक कर लेंगे, 3 से भाग देना है 4 में, तो एक बार लेकर जाएंगे, 3 हो जाएगा, यानी घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो 3 त्रिके 9, यानी कि फिर 9 आने की 1 आ गया, यानी ऐसे ही हमारा आता रहेगा 3 3। तो देखिए ये 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में क्या आ रहा है, 3 बटा अगर 4 लिए हैं तो हमारा 1 से छोटा मान आया है, अगर हम 4 बटा 3 लिए हैं तो 1 से बड़ा मान आ रहा है। तो ये जो हमारा पहला कथन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं, ये तो असत्य है, क्योंकि हमारा देखिए अगर मान 1 लिए हैं तो 1 तो कम आया है, 1 ज़्यादा आया है, तो ये तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो इसको यही बताना था, तो कारण सहित हमने इसको समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, 11वें का दूसरे को। तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो देखिए अगर इसमें अगर आप लोग समझेंगे, तो देखिए अगर sec a का मान, जो कोण a के लिए अगर sec a का मान, अगर देखिए अगर कण का जो मान होगा अगर वो बड़ा होगा,
तब तो हम लोग कहेंगे कि कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो देखिए अगर हम लोग सेक ए बराबर, अगर देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हमारा कोण बटा के आधार, यानी कि कोण बटा के आधार होता है, कोण बटा के आधार, यही हम लोग समझ लेते हैं, कोण बटा के आधार यही होता है। तो देखिए अगर कोण बटा आधार, यानी कि देखिए हमारा कोण का मान कितना है 12 है और आधार का मान कितना है हमारा 5 है। तो देखिए यहाँ पे कोण बड़ा आ गया ना, तो इससे हम लोग को क्या समझा रहा है, जो कोण ए है ये किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 ही होगा। तो ये कथन हमारा सत्य है, ठीक है। तो ये कथन हमारा सत्य है, तो यहाँ पे हम लोग सत्य लिख लेते हैं, ये कथन हमारा सत्य है, ये हमारा कथन सत्य है, ठीक है। अगर ये सेक ए बराबर हम लोग 5/12 लेते तो हमारा जो कण होता हमारा छोटा हो जाता, तो ये हमारा तब असत्य होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कण जो बड़ा है हमारा ये सत्य हो गया। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें तीसरा हमारा देखिए क्या बोला है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरे को हम देखिए, कॉस ए को हम लोग कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन, न कि कोसेंट बोलते हैं। तो ये तो हमारा कथन क्या है, ये हमारा कथन असत्य है। तो ये हमारा तीसरा भी क्या है, असत्य है, ठीक है, तीसरा असत्य है। इसको मिटा लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। तो ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन में हमारा दिया है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। ये पूछा है कि कॉट ए जो है, कॉट ए और ए क्या इसका गुणनफल होता है, तो नहीं। देखिए अगर हम लोग कॉट जो होता है ना, कॉट ए जो होता है ये एक कोई मान होता है, ना कि ये ए इसका गुणनफल होता है। तो ये बात भी क्या है, ये भी असत्य है, ठीक है, क्योंकि कॉट ए एक पूरी वैल्यू होती है और ए इसका गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, ये बताना है सत्य है कि असत्य है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण, लंब बटा कोण, ठीक है, लंब बटा कोण। तो देखिए लंब हमारा कितना है 4 और कोण कितना है हमारा 3। देखिए कभी भी कंडीशन में साइन थीटा का मान, जो कण होगा हमेशा बड़ा होना चाहिए। कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें कण हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये तो कथन हमारा असत्य है, तो ये पाँचवें का भी हमारा असत्य ही आ जाएगा। तो पाँचवें को भी हम लोग असत्य कह लेंगे, तो पाँचवा भी हमारा असत्य है, ये पाँचवा भी असत्य है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।